हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस सेशन। 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज जो है, इसमें लास्ट जो है कल जो क्वेश्चंस अपलोड हुए थे, आई एम अबाउट टू टेल दी सॉल्यूशंस ऑफ दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप जो है एक बार खुद से ये क्वेश्चंस करें, डायरेक्ट सॉल्यूशन ना देखें। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आप अटेम्प्ट करके फिर यहाँ आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या थे? एम एंड गामा प्लस माइनस जो है मोलालिटी एंड मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट Na2SO4 आपको गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछा है एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Na2SO4 इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है, क्या मिलेगा आपको? Na2 प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, इफ आई एम सेइंग द मोलालिटी M, यहाँ पे हो जाएगा M प्लस, ये हो जाएगा M माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ M, ये हो जाएगा M। ठीक है, ये आपका, अब हमें क्या लिखना है? एक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन लिखनी है। तो क्या होगा एक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? इज नथिंग बट A प्लस A माइनस। ठीक है, गामा प्लस M प्लस गामा माइनस A माइनस का इसका स्क्वायर, क्योंकि दो आपको क्या मिल रहे हैं वहाँ से Na प्लस मिल रहे हैं। क्या वैल्यू आ जाएगी? गामा प्लस M की वैल्यू है 2M स्क्वायर, गामा माइनस और ये है M। क्या वैल्यू आ गई आपकी? गामा प्लस माइनस का Q। ठीक है, 4 इंटू MQ। तो आप इसको क्या भी लिख सकते हो? 4 गामा प्लस माइनस MQ। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। यू हैव टू पे अटेंशन टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो हमने इसकी पावर 1 लिखी है, इसकी पावर 2 लिखी है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, देखें Fe2SO4 होल थ्राइस ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस थ्राइस ऑफ सल्फेट। ठीक है, ये देगा आयनिक स्ट्रेंथ। अगर हमें निकालनी है सो आई वैल्यू शुड बी इक्वल टू, ये है 0.1 मोलार सॉल्यूशन। सिग्मा आपका क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू सिग्मा 1/2 सिग्मा ZI कॉन्सेंट्रेशन ZI स्क्वायर, CI ZI स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? 0.1 मोलार को मैंने बाहर ले लिया इंटू हाफ। इससे कितना मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा आपको 2, ये इसका कोफिशिएंट है 3। कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो, चार्ज की अगर बात करें, ये तो CI है, ये C1 है, ये C2 है। चार्ज की बात करें तो +3 और ये प्लस, ये है -2। वैल्यूज पुट कीजिए, क्या वैल्यू आएगी? C1 यानी कि 2 इंटू +3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 0.1 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 6, 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 4, कितना हो गया ये? 0.18, 18 प्लस 12 हो जाएगा 30। तो 0.1/2 30, तो ये आ जाएगा 1.5। ये आ जाएगा 0.01 है भाई, इट इज़ 0.01। 0.01 अगर है तो हमारे पास में आएगा 0.15 मोलार। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ की आप इस तरीके से हम, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। दिस इज द मेन फॉर्मूला एंड वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2। ठीक है, डिफरेंट आयंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट? द ग्राफ बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन इज लीनियर। इज इट लीनियर? कर्व जो हम प्लॉट करते हैं, ये जो हमारा कर्व प्लॉट होता है, ये होता है √C वर्सेस इसके बीच में, ध्यान रखें। ठीक है, √/C वर्सेस ये,
तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व आता है ऐसा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कर्व आता है ऐसा। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज फॉर वीक, बट कर्व इज प्लॉटिंग बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, रूट ओवर सी के बीच में। ये हो गया आपका सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू क्रोमियम 3+। देखें Cr2O7 2- से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर इन दिस ओवरऑल रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे, ये चीज़ें हम कहाँ से निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से। कितनी निकलेगी, 2x + 7 × -2 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। हमने इसके लिए क्या कंसिडर किया, x कंसिडर किया है, तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, 2x इज इक्वल्स टू -2 + 14 क्या जाएगा 12, x बराबर +6, यहाँ पे कितना है +3, ठीक है। तो 1 मोल Cr2O7 क्या हो रहा है भाई, 3 × ये आना चाहिए ना, ओके। तो आपको इससे 2 क्रोमियम मिलेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो 1 क्रोमियम का चेंज हो रहा है +6 से +3 में, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये आपको ध्यान रखना था, इसने 1 मोल ऑफ क्रोमियम दे रखा है, तो 2 क्रोमियम के लिए 2 मोल क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 मोल क्रोमियम जो है हमारा, इसके लिए 6 × 9, 6 मोल नहीं, 2 मोल जो क्रोमियम है अपना, उसके लिए इतना फेराडे, ठीक है, 6 फेराडे इलेक्ट्रॉन आपका होगा। यहाँ पे 3 फेराडे की बात हो रही है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 फेराडे चार्ज, फेराडे की वैल्यू 96500 होगी। सी आपका ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, तो दिस वाज इट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन था कल के क्वेश्चंस के लिए। आज अगेन 5 क्वेश्चंस विल बी अपलोडेड, ठीक है। And again, I am saying that if you are preparing for CSIR NET or if you are preparing for any PhD entrance or MSc entrance exam, IIT JAM और CUET, IFS आपके लिए कोर्स लेके आया है ऑफर्स में। 26 अगस्त से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन आपको पक्की करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, तो प्लीज़ डू जॉइन अस एट IFS प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऐप पे जाएं, लॉगिन कीजिए, कोर्स को जो है अवेल कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।